आखिर प्याज में ऐसी क्या खासियत है जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं? क्या हमें रात को फोन चार्ज करना चाहिए? और पेले को सिर्फ अपने जूतों के फीते बांधने के 7 करोड़ रुपए क्यों मिले? आपके इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, जिसे जानने के बाद आप एक ही चीज कहेंगे, फैंटास्टिक। नंबर 1, आजकल लोगों के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है कि रात को फोन चार्ज में लगाना चाहिए या नहीं। कहा जाता है कि रात को फोन चार्ज में लगाने से उसकी बैटरी ओवर चार्ज होकर खराब हो सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ उन फोन्स में होता है जिनकी बैटरी रिमूवेबल होती है। पर जिन फोन्स में इनबिल्ट बैटरी होती है, उनकी एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद उनकी चार्जिंग बंद हो जाती है, यानी कि इनमें ओवर चार्जिंग का कोई खतरा नहीं होता। और देखा जाए तो आजकल सभी फोन्स नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ ही आते हैं, और यही वजह है कि अगर आप रात में फोन चार्ज लगाकर सोते हैं तो वो फोन की बैटरी को इससे कोई खतरा नहीं होगा। नंबर 2, भारत में बहुत कम ही ऐसी सब्जियां बनती होंगी जिनमें प्याज न डलता हो। ये लगभग हर सभी घर में आपको मिल जाएगा, या तो सब्जी में कटा हुआ या फिर सलाद में। ये स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्याज हमारी आंखों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन सी आंखों की कई सारी बीमारियों को टाल देता है। कॉर्नियल क्लाउडिंग जैसी खतरनाक बीमारियों के खिलाफ भी प्याज कारगर साबित होता है। आंखों की कोई बीमारी हो या इन्फेक्शन, अगर आपको अपनी आंखें सुरक्षित रखनी है तो प्याज खाना मत छोड़िए। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको पहली बार पता लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नंबर 3, आखिर बीच पे जब भी कोई जाता है तो उनके सनस्क्रीन लगाते ही वो काला होने से कैसे बच जाते हैं? जरा इसे अच्छे से देखिए। ये फोटो यूवी कैमरा से ली गई फोटो है। दरअसल जब भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो स्किन पे लगाते ही उनकी एक ब्लैक कलर की परत बन जाती है, जिससे नॉर्मल आंखों से देखना मुमकिन नहीं होता, और यही चीज हमें काला होने से बचाती है। नंबर 5, बचपन से हम लड़कों को सिखाया जाता है कि रोना बुरी बात है और लड़कों पर शोभा नहीं देता, और हमने इस बात को अपने दिमाग में बैठा भी लिया। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, हम लड़के रोते नहीं हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो लोग ज्यादा रोते हैं उनकी आंखों में इन्फेक्शन बहुत कम होता है। लाइसोजाइम एक ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादातर आई इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। जब कोई रोता है तो ये उनकी आंसुओं के साथ बहकर आ जाता है, यानी कि जो ज्यादा रोते हैं उनकी आंखें इन्फेक्शन के साथ ज्यादा सुरक्षित रहती है। और जितनी गौर से इस फैक्ट को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आपको भी रोना आ गया होगा। नंबर 6, आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ लगभग हर किसी के पास गन होती है। एक डेटा के अनुसार यहाँ का हर तीसरा आदमी अपने पास गन रखता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है। यही नहीं, वहाँ की पुलिस भी बिना गन के घूमती है। नंबर 7, कहा जाता है कि एक आदमी लावा में पूरी तरह डूब सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि लावा बहुत ज्यादा डेंस होता है और इसमें डूबना नामुमकिन है। कोई इंसान इसमें ज्यादा से ज्यादा फंस सकता है, डूब नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो लावा में डूबो या फंसो, उसमें से जिंदा तो वापस नहीं आ सकते। नंबर 8, एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें से अगर पहले लेटर को छोड़कर बाकी सारे लेटर हटा दिया जाए तब भी वो वर्ड वैसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा, जैसा कि क्यू। इसमें अगर क्यू रखकर बाकी सारे लेटर्स हटा दिए जाए तो भी इसे क्यू ही प्रोनाउंस किया जाएगा। फिक्र मत करिए, इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। नंबर 9, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में जमाने के लिए कई तरीके के स्ट्रेटजी अपनाती है। अब अपनी जियो कंपनी को ही देख लीजिए, लेकिन आज से करीब 50 साल पहले 1970 में प्यूमा कंपनी ने ऐसा कुछ किया था कि कोई और इसके बारे में सोच नहीं सकता। महान फुटबॉलर पेले जब उस समय अपने करियर की पीक पर थे, तब प्यूमा ने उनको वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया और मैदान के बीच उन्हें अपने जूतों के फीते बांधने के लिए $1,20,000 यानी आज की डेट में 7 करोड़ रुपए दिए। ये आज भी एडवर्टीजमेंट की दुनिया में सबसे यूनिक तरीका माना जाता है। नंबर 10, आपने भीष्म पितामह के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि वो मरने के समय 256 साल के थे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के 1930 में छपे एक आर्टिकल के अनुसार ली चियांग यूएन भी 256 साल तक जिंदा रहे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार उनकी 23 बीवियां थी और 200 बच्चे। ये एक मार्शल आर्टिस्ट भी थे। जेरोंटोलॉजिस्ट्स इस बात से इनकार करते हैं कि कोई आदमी इतने दिनों तक जिंदा भी रह सकता है। वो कहते हैं कि हो सकता है इस आदमी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो और इस आदमी के एज की बात सिर्फ एक अफवाह हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।